के लोगों पर कारीगरों को तलवार और चापड़ से मारने का आरोप लगा है। जी हां, पूजा कमेटी और हिंदू संगठन के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर विरोध समुदाय के खिलाफ और उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पूजा कमेटी ने विशेष समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करे। मानगो थाना क्षेत्र के मानगो गांधी मैदान का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद हुआ है, पूरा मामला क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जी, बता दूं कि जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में ये पूजा पंडाल बन रहा था गांधी मैदान में, और इसी दौरान जो है एक विशेष समुदाय के लोगों ने कल देर रात जो है वहां कारीगरों पर चापड़ और तलवार से हमला किया और उसके बाद बैग में जो रखे सामान थे वो छीन लिए गए। हालांकि इस घटना के बाद जो कारीगर बंगाल से आए थे वो डरे समय वो पंडाल बनाना छोड़ दिए हैं। हालांकि हिंदू संगठन और पूजा कमेटी के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात करके विशेष समुदाय के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों पूजा में किसी तरह बाद दिया जाएगा तो इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि अब एसएसपी के पास ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस ने पूरे मामले की जांच बैठा दी है और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगा, मगर कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा इस तरह की शहर में माहौल जो है वो बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर ये स्थिति पैदा हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पे कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। वो आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सेना के अधिकारी और सैनिकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर तिरंगे और तस्वीर के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया है और आज राजभवन और कल खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चौहान के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खासकर इस दौरान स्वागत करने वालों में सेना के अधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका रही, लेकिन इस दौरान जो वरिष्ठ जो कह सकते हैं यहाँ पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने गर्मजोशी के साथ सीडीएस अनिल चौहान का स्वागत किया, बाकायदा तस्वीरों के साथ। बोले कि सीडीएस आए एक गर्व की बात है। झारखंड में पहली बार अपना पद ग्रहण के बाद सीडीएस अनिल चौहान आए हैं। पूर्व सैनिक तकरीबन जो झारखंड में 42,000 हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग आज आए थे और बहुत गर्व की बात है। झारखंड के साथ साथ पूर्व सैनिकों का भी गर्व की बात है। और ऑपरेशन सिंदूर, आपको अभी ताजा जो घटना हुई थी उसमें इनका अहम ऑपरेशन में योगदान था, उसके लिए ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसके लिए इनका मेन रोल था, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिवसीय झारखंड में आए हैं तो इसको पूर्व सैनिक इनको हमेशा सम्मान करेगा। अनिल चौहान साहब जो हमारे यहाँ पधारे हैं उनकी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे एक्समैन उन्हीं के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सीडीएस जनरल चौहान साहब का आगमन हुआ है, ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम उनका तहे दिल से भूतपूर्व सैनिक संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, जाहिर है कि रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबर साहिबगंज से है, जहां पर निजी अस्पताल में इलाजरत महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर यहां पर हंगामा काटा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक महिला की दोपहर 2 बजे ही मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि अस्पताल प्रबंधन परिजनों को महिला से मिलने भी नहीं दे रहे थे और शाम तक अतिरिक्त राशि जमा करने का दबाव बना रहा था। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग गुस्सा गए और स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस बल को अस्पताल में तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला को प्रसव के लिए सोमवार को भर्ती किया गया था और इस दौरान महिला ने IVF तकनीक से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्चे और मां दोनों को अस्पताल में ही रखा गया था। मेरे तक मेरा पेशेंट ठीक था, कल भी मेरा पेशेंट ठीक था। आज 2 बजे अचानक बोल रहे लोग कि इनको हार्ट अटैक आज। और इस घटना के बाद सवालों के घेरे में है स्वास्थ्य विभाग। जी हां, सवाल ये उठ रहे हैं कि आरोपी डॉक्टर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।
साथ ही साथ सवाल यह भी है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कब तक होगी और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। ये तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे में एक महिला की जान चली गई है और अभी तक डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपी डॉक्टर पर कब तक कार्रवाई होगी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और तमाम झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके की स्थिति आगे न आए। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया है। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी के कारण को बताया है, तो वहीं पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए दूसरे राज्यों में ज्यादा झोला छाप डॉक्टर होने की बात कही है। और ये जो मौत हुई है, मुझे लगता है ये मौत नहीं है, ये हेमंत सरकार के सिस्टम की हत्या है। क्योंकि अगर यहाँ डॉक्टर्स अपॉइंटेड रहते तो ये मौत की नौबत नहीं आती। अगर आप झोला छाप डॉक्टर के जरिए पूरे मेन स्ट्रीम सिस्टम को छोड़िएगा तो ऐसे ही दुखद परिणाम आते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जो मैन पावर की कमी है वो अगर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हो जाएगा तो ये चीज़ें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और जो घटनाएं हुई हैं उस पर तो स्वाभाविक तौर पर जो दोषीवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो हमारे पीड़ित हैं उसके साथ न्याय होना चाहिए। इसमें आपको गली गली में झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे और दुख की बात कि शासन प्रशासन के द्वारा कोई नकेल भी नहीं कसी जाती है। झारखंड में निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जब राज्य में हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं और वैसा होता है, त्वरित कार्रवाई होती है। क्या कुछ किया जाए, सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है जिससे इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो। और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है, जहां पर आरागुड़ी पंचायत में लगे जतरा मेला में चाउमीन खाने से 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। चाउमीन खाने के 2 घंटे के बाद सभी बच्चे अचानक से बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने जिला परिषद सदस्य को सूचित किया और उनकी मदद से तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद ही सभी बच्चों को अस्पताल से छोड़ा जाएगा। चाउमीन सब बच्चे लोग खाए, इसके बाद में 1-2 घंटा के बाद सभी को वोमिटिंग होने लगा और लैट्रिन होने लगा। इसके बाद में हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस फ़ोन किए और फिर आया एम्बुलेंस। उसके बाद हम लोग सभी बच्चे को ला के हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करवाए। अभी क्या स्थिति है? अभी बच्चा लोग सब ठीक है। और अब सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले के पाकरटांड प्रखंड के कैरबेड़ा डुरमुही में सरखू टोली थंधारा में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। जी हां, हाथी ने ग्रामीणों के घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और घर में रखे सारे अनाज को सफाचट कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सिमडेगा विधायक भूषण वाना प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया है। और अब बात धनबाद की करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने मवेशी तस्कर को पकड़ा है और मवेशी की चोरी करते हुए उसे पकड़ा गया है। जी हां, तस्कर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तस्कर के बाकी साथी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपी का आपराधिक इतिहास निरसा थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया है और हालांकि जो आरोपी है उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन अब इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। सारा गाड़ी लगाया। अच्छा। हम बोले कि कहाँ से आ रहे हैं, मेरा 2 गाय चोरी हो गया। ये बोला हम कोयला चला रहे हैं। जब गाड़ी पर हम चढ़ के देखे तो उसमें थोड़ा गोबर था, थोड़ा बिचाली था, फूल में लगल था और ये कोयला भी था उसमें। ये मेरा गाय ले गया। यही 1 घंटा बाद बाहर हुआ ये गाड़ी से हम लोग का देखा तो। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत किया गया है और इस दौरान अरुण सिंह ने पीएम की जमकर तारीफ की है और पीएम मोदी को गरीबों का मसीहा बताया है। वहीं उन्होंने देशवासियों को प्रधानमंत्री ने कई तोहफे दिए हैं, जिसमें जीएसटी में बदलाव करना मील का पत्थर साबित हो रहा है, ऐसा कहा है। अच्छा, ठीक है।
तो आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह